क्योंकि आप देखिए ठीक बात। एक बार रजनीश अग्रवाल जी का रुख करते, दो बहुत महत्वपूर्ण बात मनीष जी ने कही। मनीष जी आऊंगा आपके पास, आपकी बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर चलता हूं। रजनीश जी, एक तो उन्होंने कहा था सिंधिया जी ने, मुझे भी याद है कि मैं जन सेवक हूं, जन सेवा के लिए आया हूं। तो जन सेवा मत्स्य पालन में, पशुपालन में, कुक्कुट पालन में, सहकारिता में, इन डिपार्टमेंट के जरिए नहीं हो सकती क्या? नंबर एक। और नंबर दो कि क्या आपका जो काडर है वो परेशान नहीं होगा, वो दुखी नहीं होगा, जो गुड़ चना लेके शुरू करता था? मनीष जी जो इनकी बात जिसका जिक्र कर रहे हैं, जी आप लंबे समय से भाजपा को जानते हैं, करीब से देखते हैं। इस पार्टी में कोई अपरिहार्य नहीं होता। आप बहुत अच्छे से जानते हो, बड़े से बड़ा नेता हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, जरूरी सब है, अनिवार्य सब है, पर अपरिहार्य कोई नहीं होता। और उसी तौर पर इस पार्टी में सामूहिक दृष्टि से बड़े उद्देश्य को लेकर फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं। तो एक व्यक्ति एक तरफा निर्णय लेता भी नहीं है, ले भी नहीं सकता। इस पार्टी की कार्य पद्धति में ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये जनता की सेवा करने वाली सरकार, जनसेवक, सारे के सारे जनसेवक की दृष्टि से, मैंने कहा 15 साल सरकार चलाई है, न लोकायुक्त में, न ईओडब्ल्यू, न कोर्ट में किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का नहीं। और इनकी दिग्विजय सिंह जी की सरकार जो स्थिति जो है भ्रष्टाचार को लेकर सबको पता। अभी भी सेठ कमलनाथ सौदा समझौता राजनीति को धंधा बना के रख दिया था 15 महीनों की सरकार में। और वल्लभ भवन को रजनी जी, कौन से विभाग है जो जनसेवा के लिए सबसे उपयुक्त डिपार्टमेंट होते हैं आपकी नजर में? रजनी जी, कौन से विभाग ऐसे हैं कैबिनेट में जो जनसेवा के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, जिनमें बैठ के जनसेवा बढ़िया की जा सकती है? सारे विभाग हैं साहब, सारे विभाग इसीलिए तो हैं, सारे विभाग इसीलिए हैं। कोई विभाग छोटा नहीं होता। आपको ध्यान होगा कि केंद्र की सरकार में जो विभाग पहले महत्व के नहीं माने जाते थे, आप मीडिया की दृष्टि से, आज वो विभाग कितने महत्व के हैं सबको पता है। तो ये बदलते दौर की दुनिया है, समाज है, देश है, और उस दौर में हर विभाग का अपना महत्व है। नवकरणीय ऊर्जा कोई मानता था इस विभाग को महत्व का, लेकिन आज जिस तरीके से इसने अपनी महत्व प्रतिपादन किया है सबके सामने है। तो ये समझा क्यों नहीं पाते हो भाई अपने लोगों को कि ये सब महत्वपूर्ण विभाग है? ये बैठ के समझा दो आपस में। आप लोग सब समझे हुए। मैंने कहा कुछ बातें ऐसी होती हैं प्रवीण जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं की जाती हैं। कई प्रकार के निर्णय होते हैं, करने होते हैं, कई प्रकार के फैसले होते हैं, प्रक्रिया होती है। मनीष जी, कुछ बातें सबके सामने नहीं की जाती। विभागों के बंटवारे को लेके आपके पास जो सोर्स से खबरें आ रही हैं, मेरे पास जो आ रही हैं, बाकी के मीडिया के पास से आ रही है, वो गलत है। रजनीश जी कह रहे हैं विभागों के बंटवारे का कोई विवाद नहीं है, ये हमारे पास खबरें गलत आ रही हैं। भाई हो सकता है हमारे पास गलत खबरें आ रही हो, मगर अगर ये खबरें सही नहीं है तो फिर आखिर 11 दिन क्यों लग गए भाई? मध्य प्रदेश में ये पहला मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, ये पहली बार तो मंत्रिमंडल नहीं बना है। आप देखिए 40-50 और मेरे को लगता है अगर सबके कैलकुलेट कर ले तो 100 मंत्रिमंडल बन गए होंगे विस्तार को जोड़कर। क्या कभी 11 दिन का समय लगा? इसलिए नहीं लगा कि कभी राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हुई विभागों को लेकर, जो अब देखने में आ रही है या जिसकी सूचनाएं आ रही हैं प्रवीण जी। ठीक है, जेपी धनोपिया साहब, आपका एक रिमार्क चाहूंगा मैं इसमें कि मान लीजिए अभी सब डिपार्टमेंट बढ़ गए, तो फिर नया मुद्दा क्या है आपके पास बीजेपी के खिलाफ? नया मुद्दा के डिपार्टमेंट बढ़ने से क्या होता है? सवाल इस बात का उठ रहा है कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जोर जोर से चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे व्यापम यहाँ हुआ, कुपोषण यहाँ हुआ, इंटरनेट यहाँ हुआ, डंपर कांड यहाँ हुआ, महिला अत्याचार हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम किया, पूरे प्रदेश को कलंकित किया, और कल विकास दुबे वाले मामले में मध्य प्रदेश ने कलंकित कर दिया है। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? नंबर 1 की बेईमान भ्रष्टाचार की पार्टी है, खरीदे हुए लोगों से अवैध रूप से सरकार चला रही है। अवैध लोगों को शामिल करके मंत्री बनाया गया है, करोड़ों में सौदे हुए हैं, और करोड़ों में सौदे होने की परंपरा शुरू करके आगे आने वाले समय में यह परंपरा बन जाएगी कि ना कोई विधायक होगा ना कुछ होगा, पैसा खर्च करेगा और मंत्री बन जाएगा। ये मध्य प्रदेश को कलंकित किया है, संविधान को कलंकित किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत संक्षेप में, बिल्कुल वक्त फिसल गया हमारे यहाँ से, बहुत संक्षेप में कुछ कह रहे हैं, जल्दी जवाब, बहुत संक्षेप में जल्दी से। अरे भ्रष्टाचार में डूबेगा आप लोगों को भाई।
नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा बहुत आसानी से बहुत जल्द हो जाएगा और ये सरकार केवल और केवल विकास और सुशासन बहुत आसानी से बहुत जल्द हो जाएगा। बस इतनी चर्चा की इजाजत हमको वक्त देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाए, सारा संतोषजनक हो, असंतोष और नहीं फूटे, क्योंकि कांग्रेस को लगातार मुद्दे मिलते चले जाते हैं और जो नीचे का भी इनका काट रहे वो भी परेशान होता होगा, जाहिर सी बात है। उसे लगता होगा कि ऐसे कुछ ये जो नई बहू जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो उसके आने से ऐसे परिवार में कुछ असंतोष के से हालात तो नहीं। उम्मीद करते हैं कि शायद बीजेपी इसे थाम ले। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।